Now in this video we'll try to find out Z transform of elementary signals, यानी कि बेसिक सिग्नल्स हमने उसका Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपियन दिया है u of n minus u of n minus 4. बेसिकली इट इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। तो फॉर्मूला लिखेंगे, एज यू नो एक शॉप सेट होता है समेशन एक शॉपियन n टू z रेज टू माइनस, तो ये हो जाएगा समेशन u of n minus u of n minus 4 इंटू z रेज टू। अभी यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो स्केच करेंगे u ऑफ n। एज यू नो एम्पलीट्यूड 1 होता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1। ये है हमारा u ऑफ n। सेकेंड फंक्शन है u ऑफ n माइनस 4, यानी कि अगर हम n माइनस 4 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ n इज इक्वल टू 4, तो इस वाले सिग्नल को 4 यूनिट से शिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली हमें ऐड करना है 4। सो इफ यू ऐड 4 इन दिस सीक्वेंस 0 प्लस 4 इट विल बी 4, यानी कि अब सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 4 5 लाइक दिस वन। ये है हमारा u ऑफ n माइनस 4। नाउ लेट्स परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस टू सैम्पल्स। सो आप देख सकते हैं ये 0 के लिए 1 है और यहाँ पर 0 के लिए 0, तो 1 माइनस 0 1। सेम 1 2 3 के लिए अप टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन इसका एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट 4 से ऑनवर्ड, अब देखिए अगर मैं 4 के लिए भी ड्रॉ करता हूँ तो 4 के लिए 1 है और यहाँ पर 1 1 माइनस 1 0, और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन आ जाएगा 0 फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स u ऑफ n माइनस 4 का एम्पलीट्यूड 1 है फॉर n 0 टू 3, एंड अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज इट इज 0। तो फाइनली हम लिखेंगे ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू 3, एम्पलीट्यूड इज 1, वी आर लेफ्ट विथ z रेज टू माइनस n। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, n 0 यानी कि z रेज टू माइनस 0, n 1 z इनवर्स, n 2 z रेज टू माइनस 2 और n 3 z रेज टू माइनस 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर, और ये हो जाएगा z क्यूब। तो ये आ गया हमारा z ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस। अब हम चलते हैं सेकंड सीक्वेंस की तरफ, जो कि है एक शॉप n इज इक्वल टू u ऑफ n। So one more time we'll put it the formula. This is summation x shop n z raised to minus n. यूनिट स्टेप सिग्नल दिया है u ऑफ n इंटू z रेज टू माइनस n। अब इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, u ऑफ n का एम्पलीट्यूड 1 होता है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, तो डायरेक्टली हम उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करेंगे और इसको लिखेंगे 0 टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में एम्पलीट्यूड 1, लेफ्ट टू z रेज टू माइनस n। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस। 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, दिस इज z इनवर्स रेज टू n, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है a रेज टू n, जो होता है 0 टू इन्फिनिटी a रेज टू n विल बी 1 अपॉन 1 माइनस a वाला। तो यहाँ पर a z इनवर्स है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इनवर्स, यानी कि 1 बाई z। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शॉप z हमें मिलेगा z डिवाइडेड बाय z माइनस 1। So this will be the z transform of unit step signal u of n, z upon z minus. Fine. So next we'll go for third question. Shop n is equal to impulse function. So this is summation del of n into z raised to minus. अब इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है, डेल ऑफ n का वैल्यू 1 होता है फॉर n 0, एंड अदरवाइज इसका एम्पलीट्यूड होता है 0।
यानी कि समीशन का तो वैलिड नहीं है. So when I put n is equal to 0 in this equation, we'll be getting del 0 into z raised to minus 0. अब del 0 का वैल्यू 1 होता है, z raised to 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसका z ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा 1. रिमेंबर इम्पल्स फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म होता है 1. लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल्स. फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स ऑफ एन दिया है डेल ऑफ एन माइनस एन, यानी कि इम्पल्स फंक्शन को हमने शिफ्ट किया है. अगेन स्टार्ट करेंगे समेशन एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन से. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनपुट फंक्शन जो कि है डेल ऑफ एन माइनस एम इंटू जेड रेस टू माइनस एन. अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, डेल ऑफ एन का एम्पलीट्यूड होता है 1 फॉर एन इज इक्वल टू 0. अब इस डेल ऑफ एन को हमने शिफ्ट किया है यम यूनिट से. तो बाय यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं डेल ऑफ एन माइनस एम का वैल्यू है 1 फॉर एन इज इक्वल टू एन एंड अदरवाइज ये हो जाएगा. यानी कि अगर हम यम एन इज इक्वल टू यम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा यम माइनस यम इंटू जेड रेस टू माइनस एम. ये तो डेल जीरो हो गया और डेल जीरो का वैल्यू 1 होता है. सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेस टू माइनस एम. So this is Z transform of shifted version of impulse function. Fine, sir. So this is about basic properties, basic elementary signals Z transform. Thank you.